लोग बोलते हैं कि सक्सेस बहुत कठिन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस बहुत ही आसान होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला, तो इतनी मेहनत करो जो इससे पहले आपने कभी नहीं की। तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें सक्सेसफुल होने और अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाने में सबसे बड़ा रुकावट होता है हमारा कंफर्ट जोन। दुनिया के 99% लोगों को कंफर्ट जोन का असली मतलब ही नहीं पता होता, और जिन्हें पता होता है उन्हें ये नहीं पता होता कि इससे बाहर कैसे निकले। इसलिए आज की हमारी पूरी वीडियो का टॉपिक यही है कि कंफर्ट जोन होता क्या है और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितेश यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नितेश आर राव। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। अगर मैं कंफर्ट जोन को एक सिंपल वे में डिफाइन करूं, तो ये एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसा हुआ इंसान जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही और गहरा धंसता चला जाता है। अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए कैपेबल भी होते हैं, तो कंफर्ट जोन में जाने के बाद या तो हम उस चीज़ को कर नहीं पाते या फिर उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी में एक महावत हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़ कर लाता है और उसके पैरों में मोटी जंजीर बांधकर उसे एक बड़े पेड़ से बांध देता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद हाथी का बच्चा जंजीर को तोड़ने की बार बार कोशिश करता है, पर वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। ऐसा वो कई दिनों, इवन कई महीनों तक करता है। महावत रोज आता है, उसको खाना देता है और चला जाता है। जब महीनों प्रयास करने के बाद उस हाथी के बच्चे से वो जंजीर नहीं टूटती, तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। उसको लगता है कि ये जंजीर तोड़ना मेरे बस की बात नहीं, मैं इसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। समय के साथ हाथी बड़ा होता है और इतना बड़ा हो जाता है कि अगर वो चाहे तो वो सिर्फ जंजीर को ही नहीं बल्कि पूरे पेड़ को उखाड़ सकता है। लेकिन अब वो कोशिश ही नहीं करता। रीजन, क्योंकि अब वो अपने कंफर्ट जोन में जा चुका है। उसको लगता है कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल ही नहीं है जिससे मैं इस जंजीर को तोड़ सकूं। पर सच्चाई तो ये है कि उसकी पोटेंशियल उससे भी कहीं ज़्यादा है। यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में हमारे साथ भी होती है। हम इस वक्त अपनी लाइफ में जहाँ हैं, हमारी पोटेंशियल कहीं और दूर तक जाने की होती है, पर अपने कंफर्ट जोन में चले जाने के कारण हम अपनी असली पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। अगर बाज को आसमान की ऊंचाइयां नापनी है तो ज़मीन तो छोड़ना ही होगा। बिना ज़मीन को छोड़े ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें अपनी लाइफ में बहुत दूर तक जाना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अनकंफर्ट जोन में जाना होगा। तो अब सवाल ये है कि हम इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं? इससे बाहर निकलने के उपाय क्या हैं? सो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेकर आया हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने कंफर्ट जोन से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। हमारा स्टेप नंबर 1 है लर्न टू मैनेज योर फियर। हम सभी के अंदर एक पोटेंशियल होती है, कुछ अचीव करने की, कुछ कर दिखाने की, पर हम अपने डर के कारण हम अपनी असली पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। जब भी हम किसी नए काम को स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो हमें ये डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे या फिर कहीं मैं हार गया तो। इसीलिए हम अपने डर की वजह से उस काम को करने के लिए अपना पहला स्टेप ही नहीं बढ़ाते। अगर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो हमें ये सीखना होगा कि अपने डर को मैनेज कैसे किया जाता है। जिस दिन हमने अपने डर को मैनेज करना सीख लिया, उस दिन हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, ब्रेक योर कंफर्ट जोन प्लेस। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक है। आप में से बहुत से लोग इस टॉपिक का असली मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे। तो चलो मैं एक स्टोरी के ज़रिए आपको इस टॉपिक का असली मतलब समझाता हूँ। इसलिए इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा के पास 2 ईगल थे जो कि बहुत ही सुंदर थे। सुंदरता के साथ साथ उनकी उड़ान भी काफ़ी कमाल की थी। लेकिन उन दोनों ईगल में से एक की एक समस्या थी। जब भी दोनों को उड़ाया जाता, तो उनमें से एक ईगल 2 से 3 मिनट उड़ने के बाद
नीचे आकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता। राजा इस बात से काफी चिंतित था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मेरे ईगल की इस समस्या को दूर कर देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर राज्य में से बहुत से ज्ञानी और विद्वान आए, पर कोई भी इस समस्या को नहीं सुलझा सका। लेकिन एक दिन जब राजा अपनी बालकनी में टहल रहा था, तो उसने देखा कि दोनों ईगल आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों को फैलाए हुए उड़ रहे थे। वो भागता हुआ गया और अपने केयर टेकर से पूछा, ये किसने किया? तो केयर टेकर ने कहा कि महाराज, एक बूढ़े बाबा ने इस ईगल की समस्या को दूर कर दिया। राजा ने उस बूढ़े बाबा को बुलाया और 1000 के बदले 2000 सोने के सिक्के दिए और कहा कि बाबा, आप मुझे पहले ये बताइए, आपने ये कैसे किया? तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि महाराज, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान तो नहीं हूँ, पर मैंने देखा कि वो ईगल 2 से 3 मिनट उड़ने के बाद एक टहनी पर आकर बैठ जाता, तो मैंने वो टहनी ही काट दी। इसका मतलब ये था कि वो ईगल अपने कंफर्ट जोन में चला गया था। उसका कंफर्ट जोन वो पेड़ की टहनी थी। इसी तरह जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम आसमान की ऊंचाइयों में नहीं उड़ पाते, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको अपनी टहनी काटनी होगी। हो सकता है आपके लिए वो टहनी आपका फ़ोन हो सकता है आपकी नींद हो, या फिर हो सकता है वो कंफर्ट जोन आपका डर हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। हमारा स्टेप नंबर 3 है टेक स्मॉल स्टेप। अगर मैं एक 2 साल के छोटे बच्चे की बात करूं, तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। वो अपना हर एक कदम छोटा छोटा लेता है जिससे वो गिर ना सके। सेम उसी तरह जब हम अपनी लाइफ में किसी नई चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं तो हमें छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जब हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो एक ही बार में बहुत बड़ा गोल ले लेते हैं। बड़ा गोल लेने के बाद उसे हम 4 से 5 दिन तो करते हैं, पर जैसे ही हमारा मोटिवेशन कम होता है हम उस गोल को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें रोज़ छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। अगर हम रोज़ छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4, डोंट टेक्स लॉन्ग टर्म विजन। देखो, हम में से बहुत से लोग किसी चीज़ से मोटिवेट होकर या फिर किसी से इंस्पायर होकर लॉन्ग टर्म विजन सेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या फिर करोड़ों कमाने हैं, लेकिन कब तक? शायद अगले 10 सालों में, जो कि गलत है। हो सकता है कि आपका ये गोल कभी पूरा ही ना हो, क्योंकि जब भी हम अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे काम करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग को ये लगता है कि अभी तो 10 साल का समय बाकी है, अभी बहुत टाइम है, इसे हम धीरे धीरे कर लेंगे। ऐसा सोचते सोचते 10 साल कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म के लिए सेट करो। भले ही स्टार्टिंग में टारगेट्स को छोटा रखो, जैसे कि 1 करोड़ के बजाय 10 लाख का, या फिर कार्स के बजाय बाइक का। जब ये टारगेट अचीव हो जाए तब धीरे धीरे अपने टारगेट को बड़ा करो। हमारा अगला और सबसे आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 5, नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स। जब डे बाय डे हम अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हमें बोरियत महसूस होने लगती है या फिर हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये आपके साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है। इस सिचुएशन में हमें अपने ड्रीम्स को याद करना चाहिए। ऐसा क्या था जिसके लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया था? मुझे अपनी लाइफ में ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए मुझे ये चीज़ करनी ही है? और सबसे बड़ी बात, आप अपने मम्मी पापा के फेस को याद करना कि हमारे सक्सेस होने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी किसी को मिलेगी तो वो हमारे मम्मी पापा ही होंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना।